अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मर्दाना कमीज़ के ऊपर कफ़ और चाक पट्टी लगाने का तरीका बताऊंगी। तो ये कफ़ आप 2-3 शेप में लगा सकते हैं। डिज़ाइनिंग के साथ भी 2 कलर का कपड़ा, पाइपिंग, हर तरह से आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक बुकरम की कटाई कर लीजिए। मैंने ये इस शेप में कफ़ कटाई किए हैं इस तरह से। अब इसको कपड़े की उल्टी साइड के ऊपर रख के पेस्ट करेंगे। इसके बाद ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और बुकरम से चौड़ाई में आधा आधा इंच ज़्यादा जो है वो कपड़ा मार्जिन हमने छोड़ा है लंबाई में। इसी तरह चौड़ाई में भी हमने आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ा है सिलाई के लिए। अभी दोबारा से यहाँ किनारे से इसके कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। कफ लगाने का ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान है और इस तरीके से आप बच्चों और बड़ों के कफ इजीली लगा सकते हैं। अभी दोबारा से इसको अपने बुकरम को ऊपर की तरफ रखते हुए फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। अभी जो नीचे की तरफ आपको बचा हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है, इसको अपने ऊपर वाले कपड़े से थोड़ा सा बढ़ा के आगे की तरफ बढ़ा के आपने इसको फोल्ड करना है। आपने दोनों को बिल्कुल बराबर नहीं रखना। यहाँ पे क्रीज बनाते हुए आपने ये देखिए इसको फाइनल कर लेना है। ये इसकी फाइनल लुक है। इसी तरीके से दूसरे कफ की बुकरम को भी आप कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लीजिए। अभी आते हैं जी इसकी चाक पट्टी या चक पट्टी की तरफ, जो कि प्लेकेट बनती है आस्तीन में। तो इसके लिए आप अपने हिसाब से लंबाई और चौड़ाई रखते हुए नाप के मुताबिक बुकरम की कटाई कीजिए और इसी तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है जिस तरीके से हम बटन प्लेकेट को फोल्ड करते हैं। इसके दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन रखिए, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। इस तरह से जितनी आपकी बुकरम की चौड़ाई है उससे थोड़ा सा कम आपने मार्जिन रखना है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपने उससे 1.5 गुना ज़्यादा मार्जिन रखना है। ये आप फोल्ड करके इस तरह से देख लीजिए। जितना कपड़ा फालतू हो आप उसकी कटाई कर लीजिए। अभी ये देखिए इस तरह से एक फोल्डिंग दी हमने। कफ को हमने उल्टे कपड़े के ऊपर रख के फोल्डिंग दी थी क्योंकि हमने इसको सी के सीधा करना था। इसको हमने उल्टे कपड़े के ऊपर लगा के कपड़े को सीधी तरफ पलटा के सारी फोल्डिंग्स दी हैं क्योंकि इस पट्टी ने इसी तरह ही लगना है। इसको हमने पलटा के सीधा नहीं करना। इसके दोनों तरफ मार्जिन रखने की वजह यह है कि दोनों जो कफ हैं स्लीव के लेफ़्ट और राइट, अगर हम एक तरफ मार्जिन रखेंगे तो एक पट्टी हम लगा लेंगे, हो सकता है दूसरी पट्टी हम लगाएं तो जहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करें उस तरफ हमें मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब हम नीचे से इसको फोल्डिंग करते हैं, बॉटम से कोई भी शेप देते हैं इसको नोक वाली, तो वहाँ से हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं दोनों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ती हूँ। तो चाक पट्टी बनाते वक्त लेफ़्ट राइट जो भी चाक पट्टी मैंने लगानी होती है उसको लगाने के बाद जिस तरफ का मार्जिन फालतू होता है वो मैं कटाई कर लेती हूँ। अभी ये देखिए ये कपड़े की उल्टी साइड है। यहाँ पे आपने कम चौड़ाई वाला जो आपको कट नज़र आ रहा है इस तरफ आपने फोल्डिंग करनी होती है। इसको एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के भी फोल्ड किया जाता है और इस तरह से सिंपली भी इसको यहीं पे फोल्ड कर लिया जाता है। तो बेहतरीन तरीका तो यही होता है बारीक कपड़े में कि आप इसको इस तरह से बारीक फोल्ड कर लीजिए। इसके ऊपर जो दूसरा कट है इसके साथ ही एक साइड से आपने फोल्ड करना है, दूसरे साइड से आपने प्लेकेट लगानी है इसके ऊपर, जिस तरह से हम बटन प्लेकेट लगाते हैं। फ्रंट पट्टी बिल्कुल उसी तरीके से स्लीव की भी प्लेकेट होती है। ये चौड़ाई में उस पट्टी से कम होती है। तो यहाँ से आपने देखिए एक तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया। ये हमने उल्टी तरफ से कपड़े को रखते हुए फोल्ड किया है फालतू दागों की कटाई के बाद। अभी आप कपड़े को सीधा कर लीजिए। कपड़े की सीधी साइड आपके सामने है। अभी जो प्लेकेट आपने रेडी की है चाक पट्टी या चक पट्टी, इसके इस तरह से हम रखेंगे और देखेंगे कि किस तरफ से ये कपड़े के ऊपर लगेगी। तो वहाँ से हम ऊपर से फालतू कपड़ा काट देंगे। अभी देखिए इसका एक जो नीचे का सिरा है वो ऊपर वाले सिरे से बड़ा हुआ है, चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से इस ब्लैकेट के कट को पट्टी के अंदर रखते हुए आपने सिलाई करनी है और नीचे से इसको बटन ब्लैकेट की तरह ही आपने थोड़ा सा काट देना है जितनी आपने फोल्डिंग देनी होती है। इस तरीके से आपने कपड़े को इसके अंदर रखते हुए सिलाई लगानी है। मशीन के टांके का साइज़ आपने दरमियाना रखना है। यहाँ तक हमने कट लगाया था, यहाँ तक ब्लैकेट के अंदर कपड़े को रखते हुए सिलाई लगाइए। अभी ये यहाँ से आपने इसको जितना फोल्डिंग देनी है ये देखिए इस तरह से उस कट तक का सिलाई को ले आए। इसके बाद मशीन के पैर को उठा के आपने इस तरह से घुमा लेना है। इसको लगाने का तरीका बिल्कुल बटन ब्लैकेट की तरह ही है। जो हाँ के फ्रंट बटन पट्टी हम लगाते हैं, यहाँ से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, चौकोर या नोक वाली।
मैं यहाँ पे इसको नोक वाली शेप दे रही हूँ, क्योंकि गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको जो सी कमीज़ की फ्रंट बटन पट्टी बनाना सिखाई थी, उसमें मैंने नोक वाली शेप दी थी। तो यहाँ पे भी मैं इस चाक पट्टी में भी नोक वाली शेप ही दूँगी। तो इस तरह से इसको अपने सिलाई लगाते हुए मुकम्मल करना है। कोशिश कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता आप मशीन को चलाइए, ताकि आपकी मशीन इस पट्टी के किनारों से नीचे ना उतरे। अभी दोबारा से वापस आएंगे और यहाँ पे आके पहले से लगी हुई सिलाई के ऊपर थोड़ा सा सिलाई को लगाते हुए हम धागे की कटाई कर देंगे। यहाँ इसके किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए आपकी चाक पट्टी या स्लीव की प्लेकेट रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरीके से दूसरी बाजू की प्लेकेट को भी रेडी कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ कपड़े का मार्जिन है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो आस्तीन है उसमें ये प्लेकेट किस साइड पे आ रही है। तो जिस साइड पे ये आ रही होती है उसके अपोजिट साइड का कपड़ा जो होता है वो हम लोग कटाई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ इस तरफ इसका रुख आ रहा है, तो ऊपर से कपड़ा कटाई करूँगी तो यहाँ पे इस कट में इस प्लेकेट को अटैच होना है। तो एक साइड से जो कम चौड़ाई वाला पार्ट था कट में, उसको मैंने फोल्ड किया सिंपली। अभी दूसरी साइड से इसके ऊपर मैं प्लेकेट लगा रही हूँ। बिल्कुल पहले वाले तरीके की तरह जितना हमने इसका मार्जिन रखा था यहाँ पे सिलाई मोड़ते हुए, उतना ही मार्जिन आप इसका रखेंगे। ये जितना आपने कट लगाया उस कट से थोड़ा सा ऊपर आपने यहाँ से मशीन के पैर को मोड़ते हुए सिलाई का रुख जो है वो तब्दील करना होता है। इसके बाद देखिए उसी तरीके से इसको भी नोकीली शेप में फोल्डिंग देंगे। आप इसको गुलाई में भी फोल्ड कर सकते हैं, आप इसको चौकोर भी रख सकते हैं और इस तरह से नोक वाली शेप में भी बना सकते हैं। तो पहले की तरह से उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने इसकी भी फोल्डिंग देनी है और उतनी ही नोक आपने इसकी भी बनानी है। इस तरीके से आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मशीन को चलाते हुए किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप मशीन को मोड़ते हैं तो आप मशीन की नीडल को कपड़े के अंदर रखते हुए इसके बाद आप मशीन के लिफ्टर को उठाकर आप मशीन को मोड़िए। सिलाई को कभी भी नीडल को बाहर रखते हुए आप मत मोड़िए, वरना आपकी सिलाई टेढ़ी हो जाती है और सिलाई का आपस में जो तसलसल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, टूट जाती है सिलाई। अभी चाक पट्टी रेडी हो चुकी है। अभी कफ जो हमने फोल्डिंग दी थी इस तरह से, वो मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया। उसको आपने किस तरह से सिलाई करना है देखिए। इसका नीचे वाला किनारा ऊपर वाले से ज़रा बड़ा हुआ है, जो कि कफ की अंदर वाली साइड पे आएगा। तो यहाँ से सिलाई को डबल करते हुए स्टार्टिंग से आपने इसको इसकी शेप के साथ साथ सिलाई लगा के इस तरह से मुकम्मल करना है। इसी तरह से दूसरे कफ को भी आपने स्टार्टिंग से सिलाई को डबल करते हुए अपने कफ की शेप के साथ इसको सी लेना है। दोनों कफ को रेडी करने के बाद फालतू कपड़े की कटाई कर लीजिए। आपने सिलाई के साथ जोड़ के बिल्कुल कपड़े की कटाई नहीं करनी, बल्कि इसमें 2-3 सूतर का जो मार्जिन है वो छोड़ना होता है। यहाँ से ये देखिए, अब दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगाने के बाद दोनों कफ को आपने फालतू कपड़ा कटाई करने के बाद सीधा कर लेना है पलटा के। देखिए सिंपली आपने इसको ये कोने जो मैंने बनाए हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा फालतू कपड़ा कटाई करके इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए ये कफ रेडी हो चुका है। इसी तरीके से दूसरे कफ को भी तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हम आस्तीन में जो हमने चाक पट्टी बनाई थी उसको एक सिलाई लगाने के बाद कफ को यहाँ पे लगाएंगे। देखिए ये हमने चाक पट्टी लगाई थी, यहाँ पे प्लेकेट बनाई थी आस्तीन की। अभी यहाँ से हम आस्तीन को सिलाई करेंगे और उसके बाद ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। कमीज़ के साथ अटैच होने के बाद भी ये सिलाई लग सकती है और पहले भी। तो सिलाई लगाने के बाद इस जगह पे कफ लगेगा, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे जितना भी आपने मार्जिन छोड़ा होता है मार्किंग के हिसाब से या अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, उसी हिसाब से आपने सिलाई लगा लेनी है। मैंने आधा इंच मार्जिन छोड़ा था तो मैं आधा इंच सिलाई बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ते हुए लगा लूँगी यहाँ पे। अभी इस जगह पे आपने इस कफ को लगाना है। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में शर्ट है, तो जब किसी के कंधे की कटाई जितनी ज़्यादा बड़ी हुई होती है, ज़्यादा उसकी मेजरमेंट होती है, तो उसके कफ भी आगे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा उसमें आता है। सेहतमंद इंसान की जो कमीज़ का कफ होता है
वो फिर आगे से ये देखिए इस तरह से ये कफ है, इस तरफ से आपको प्लेन नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम इसकी इस तरह से चुनट देते हैं, क्योंकि ऊपर से जो कंधे का कपड़ा आ रहा होता है उसको हम एकदम से बगैर चुनट के बिल्कुल सादा कफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको इस तरह से चुनट दे के बनाया जाता है। जो स्लिम एंड स्मार्ट लड़के या आदमी होते हैं उनके कफ तो बगैर चुनट के भी इस तरह से बनते हैं, बिल्कुल प्रेस फिटिंग में, क्योंकि उनके ऊपर से जो कंधे की कटाई होती है वो बहुत कम होती है। तो यहाँ पे चूँकि कंधे की कटाई ज़्यादा होती है, तो जब हम उसको शेप में ला के आगे कफ तक ला रहे होते हैं आस्तीन की कटाई में, तो यहाँ पे इसको चुनट दे के कवर किया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए पहले से मैंने निशान लगा लिया है कि ये जो 2 प्लेट्स आनी है वो किस जगह पे आनी है। तो यहाँ पे कफ के दूसरे सिरे में आस्तीन का दूसरा किनारा या आखिरी किनारा रखते हुए इस तरह से यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए, या इस तरह से हाथ के साथ इसको पकड़ लीजिए। इसके बाद आपने दोनों जो प्लेट्स हैं आपकी, इनको सेट करना है कि वो किस किस जगह पे आनी है और कितने कितने मार्जिन के साथ आनी है। तो ये देखिए ये यहाँ पे तकरीबन आधा इंच तक प्लेट्स इसकी जो हैं वो बन रही हैं। तो इनका रुख बाहर की तरफ है। ये देखिए यहाँ पे इसमें आजकल स्मोकिंग भी की जाती है धागे से, बच्चों के जो कफ होते हैं स्पेशली उनमें इन प्लेट्स की जगह पे स्मोकिंग की जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने कपड़े को अंदर रखते हुए कफ की सिलाई कर लेनी है। अगर आप बगैर चुनट के कफ की सिलाई करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, और छोटे बच्चों के कपड़ों पर कफ लगाने का जो तरीका है वो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसमें बगैर चाक पट्टी या बगैर प्लेकेट पट्टी के उसको लगाया जाता है। तो यहाँ से कोने को कैंची की या किसी भी नोकीली चीज़ की नोक की मदद से अपने कपड़े को अंदर अच्छे तरीके से सेट करना है। इसके बाद आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। जिस तरीके से आपके कफ की बुकरम की कटाई हुई है बिल्कुल उसी तरीके से आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे एक पैर का फासला छोड़ के 2-2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिंगल सिलाई में भी इसको स्टिच कर सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैंने कफ की कटाई की थी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने किनारे किनारे पे रख के इसकी फिनिशिंग की जो सिलाई है वो लगा दी है। अभी दोबारा से उस पहली वाली सिलाई के ऊपर ला के थोड़ा सा हम मशीन को चलाएंगे और यहाँ से धागे को नीटली कट कर देंगे। तो ये देखिए ये कफ अटैच हो चुका है शर्ट के ऊपर। अब मैं सीधा करके आपको शर्ट को दिखाती हूँ। ये जो चाक पट्टी होती है ये कमीज़ की बैक साइड की तरफ आता है, ये कट बैक दामन की तरफ आता है। ये देखिए इस तरह से